हम पाठ नंबर 10 पढ़ने जा रहे हैं कामचोर, जिसे इस्मत चुगताई ने लिखा है। यह पाठ एक बच्चों यह पाठ आलसी बच्चों का है। बच्चे अक्सर काम में जी चुराते, उन्हें खेलने कूदने और मस्ती करने में आनंद आता है। इस कहानी में बताया गया है कि अगर सही दिशा निर्देश सही तरीके से उन्हें नहीं बताया जाए तो बच्चे सही तरीके से काम नहीं करते। अर्थात बच्चों को उन्हें काम के लिए तरीका सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काम सही तरीके से ना होने पर क्या क्या परेशानियां घर वालों को होती है, इस पाठ में बताया गया है और बहुत ही मज़ेदार तरीके से बताया गया क्या क्या होता है जब उन्हें काम करने के लिए कहा जाता है। लेखिका के घर में बच्चों को काम करने को लेकर बहस छिड़ जाती है। अब बड़ी देर बहस करने के बाद यह फैसला हुआ कि सचमुच नौकर को निकाल दिया जाए, क्योंकि घर के नौकर चाकर है तो बच्चे किसी काम को करने के लिए रुचि नहीं रखते और सारा दिन धमा चौकड़ी मचाते रहते हैं। कभी भी काम न करने की वजह से बच्चे मोटे होते जा रहे हैं। हिलकर पानी भी नहीं पीना चाहते, यानी अपने पानी स्वयं नहीं लेते, नौकरों से मांगते हैं। बच्चों को अपना काम करने की आदत नहीं। यह माता पिता का फ़र्ज़ है कि बच्चों को काम तो स्वयं करने की आदत डालनी चाहिए, नहीं तो वह आलसी बन जाते हैं। लेखिका और उनके भाई बहनों को डांटते हुए उनके घर वाले के वो लोग इतने सारे हैं लेकिन कोई भी काम नहीं करता, सारा दिन मस्ती करते रहते, सिवा कुछ नहीं करते। लेखिका कहती है कि जब बड़े ने कहा कि लेखक और उनके भाई बहन सारा दिन उधम मचाते रहते हैं, शरारत करते रहते हैं, कोई काम नहीं करते, किसी काम में कोई मदद नहीं करते, तब बच्चों का ख्याल आया कि आखिर ये काम क्यों करते हैं। हिलकर पानी में उनका क्या खर्च होता है, इतना तो वो कर ही सकते हैं। इसीलिए लेखिका ने भाई बहनों को तुरंत हिला हिलाकर पानी पिलाना शुरू किया, अर्थात वो अपना काम करना स्वयं करने लगे। लेखिका कहती हैं कि जब बच्चे एक साथ एक के काम करने के लिए निकले तो आपस में धक्का मुक्की हो रही थी। ऐसा ही कुछ नज़ारा लेखिका के घर में भी हुआ। लेखिका कहती है अब वह किसी से डरने वाले तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाए। ऐसा तो लेखिका और उनके भाई बहनों में कोई नहीं था। पानी के मटके के पास ही भयानक युद्ध हो गया। सब बच्चे आपस में झगड़ करने लगे। जो कभी कुछ सामान था, पानी की सुराहियाँ, मटके, पतीले, सब इधर उधर बिखर गए। सबके कपड़े भी इस लड़ाई झगड़े में भीग गए। लेखिका की माताजी ने जब देखा कि बच्चे काम के नाम पर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और बड़े ने कहा कि यह बच्चे कोई काम नहीं कर सकते, तो लेखिका की माताजी ने कहा बच्चे को अपना काम स्वयं ही करना पड़ेगा। जो काम नहीं करेगा वो रात खाना बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेखिका कहती हैं माताजी का यह आदेश बिल्कुल राजयोग की तरह था, जिसका पालन करना ज़रूरी है। इसीलिए बच्चे कसम खाने लगे कि बड़े लोग जो भी काम कहेंगे वह करेंगे। लेखिका कहती हैं
कि उनकी माताजी ने भी सभी बच्चों को बहुत से काम करने का सुझाव दिया जो बच्चे कर सकते हैं। गंदी दरी को झाड़कर साफ करना, आंगन में पड़े कूड़े को साफ करना, पेड़ों में पानी देना, और लेखक की माताजी ने थोड़ा सा लालच दिया कि अगर ये सब काम करेंगे तो उन्हें कुछ ना कुछ इनाम के तौर पर मिलेगा। लेखिका के अब्बा मियाँ ने बच्चों को कुछ काम बताए और दूसरे कामों का उल्लेख किया। अर्थात काम के लेखिका के अब्बा मियाँ ने जैसे ही कहा कि अगर सब बच्चे मिलकर पौधे में पानी डाल दें। इतना सुनते ही लेखिका की माताजी प्रार्थना करते हुए भगवान को याद करके बोल पड़ी, नहीं, अगर बच्चों को ये काम दिया तो घर में बाढ़ आ जाएगी, क्योंकि बच्चे वैसे ही बदमाश, शरारती और पता नहीं क्या कर बैठे। लेखिका कहती है कि भले ही उन सबका मन काम करने में नहीं लगता था, फिर भी पैसे के सपने देखते हुए सभी बच्चे काम करने में जुट गए। एक दिन फर्श पर बिछाई गई दरी को साफ करने के लिए बहुत से बच्चे जुट गए। चारों ओर से दरी के कोने पकड़े, दार को झटकारना शुरू कर दिया। 2-4 बच्चों ने लकड़ियां लेकर दरी को ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर दिया ताकि उनकी सारी गंदगी साफ हो जाए। लेखिका कहती हैं, जब सभी बच्चे फर्श पर बिछाई जाने वाली दरी धूल निकालने के लिए उस पर ज़ोर डंडे बरसा रहे थे, तब सारा धूल से भर गया था। खांसते खांसते सबकी सांस लेना मुश्किल हो गया। जितनी भी धूल उस दरी पर थी और फर्श पे थी, अब वो सारे घर वालों के सिरों पे जम गई और इस साथ साथ सबके नाक और आँखों में घुस गई। लेखिका कहती हैं कि धूल के कारण घर के सभी सदस्य को बुरा हाल हो गया। सभी बच्चे इस तरह उधम मचाने के कारण तुरंत आंगन से बाहर निकल गए। फिर धूल को देखकर बच्चों ने वहाँ तुरंत झाड़ू लगाने का निश्चय किया। अब दिक्कत ये थी कि झाड़ू केवल एक ही था। तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत थे, इसीलिए छीना झपटी के क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे पुर्जे उखड़ गए, अर्थात झाड़ू के टुकड़े टुकड़े हो गए।